60,000 लगेंगे। अरे भाई साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। हमारी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। लॉटरी कुछ भी हो सकता है। लॉटरी लॉटरी? अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं कुछ हो सकता? जिस लॉटरी की तुम बात कर रहे हो ना, कुछ देर पहले न्यूज आई है कि उसका मालिक लॉटरी के सारे पैसे लेके फरार हो गया। ये लोग यार सब एक जैसे ही दिखते हैं, क्या है ये? चीटिंग चीटिंग। फिर से इलू। जीजा जी, क्या है मतलब ये सब इतने सारे बैग्स? ओ मतलब लॉटरी के पैसे लेने जा रहे हैं आप? लेकिन इतने सारे बैग्स भाई, क्या बात है जी, सही है। एलआईसी जी, हम ये घर और नौकरी छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं। अब क्या हो गया भाई? नहीं एलआईसी जी, अब और सहन नहीं होता हमसे। अब हम सेठ जी के ये जुल्म नहीं सहेंगे, उनकी हर गलत बात नहीं सहेंगे हम। मतलब कुछ भी कर देते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं किसी भी समय। अब हम वो 2 कौड़ी के आदमी नहीं है, गरीब नहीं है। गलत बात है ना एलआईसी जी, किसी भी समय किसी के कपड़े उतरवा देना। जीजा जी, क्या पता उनका मन हो गया हो कि आपके 6 पैक्स देखने हैं। सबका ही होता है नहीं? एलआईसी जी, ये मजाक की बात नहीं है। सेठ जी हमें अपनी बहू समझते हैं, कुछ भी करवाते रहते हैं। उन्हें हर बात से दिक्कत है, हर छोटी बात पे हमें ताना देते रहते हैं। हम भी इंसान हैं एलआईसी जी। प्लीज जीजा जी, सब मान सकते हो, लेकिन ये नहीं मान सकती कि आपको बहू समझते हैं। वो आपको दामाद समझते हैं। जी मेरा मतलब है कि दामाद, क्योंकि पिंटू भाभी उनकी बेटी समान है। हाँ। तो बेटी दामाद वो तो सब ठीक है लाइची जी, लेकिन हम भी ना गुग्गू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आती, किलकिली आ जाती है हमको। पिंटू भाभी, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? आप चले जाओगे तो मेरे साथ सेल्फी कौन लेगा, मुझे बताओ। सुनीता जी, आप ऐसे मत बोलिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है। मेरा तो बिल्कुल जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो रखी। मैं सच बताऊं ना तो मेरी हर ढंग की फोटो ना आप ही के साथ आती है, सेल्फी में। देखो यार जीजा जी, मतलब अभी भी सोच लो, कुछ बिगड़ा नहीं है। प्लीज जाओ, सामान रख दो यार, वापस ले जाइए। कोई जरूरत नहीं है रोकने की। अरे पर पापा, तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? तेरे एग्जाम के फर्रे बनाता है क्या ये? अरे 2000 संभालने की औकात ना है इसकी, लाखों क्या संभालेगा? लेकिन एक बात भूल गया तू। क्या सेठ जी? अपनी औकात जो लाखों मिलने पे भी ना बदलेगी। कोई बात नहीं सेठ जी, आप हंस लीजिए, आप मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन हम एक दिन संगीतकार बनेंगे। हमारे गाने इस गली चौक हर जगह बचेंगे। बच्चा बच्चा आके आपको हमारे गाने सुनाएगा, देख लीजिएगा। क्यों बूबू? हाँ हाँ, और लोग नाचेंगे। सुन राशन। सेठ जी पंचम। अरे कोई फर्क ना पड़ता, पंचम हो या राशन। तेरे गाने बजे ना बजे, लेकिन मैं तेरी बैंड जरूर बजा दूंगा। सन, अपनी ढोलक बाजा और पुंगी लेके यहां से निकल जा, चल। नहीं 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 जीजा जी, नहीं। जयराम जी की हमें भी यहाँ पर काम करने का कोई शौक नहीं है। क्या? चलो बूबू। पापा, पिंटू भाभी, जीजा जी, इलायची, पिंटू भाभी, चल अपना कमरे में। तो आप दोनों को मुंबई की टिकट कटानी है। जी भाई साहब, दिल्ली से मुंबई जाने के प्लेन से 2 टिकटों के कितने लगेंगे? देखो ऐसा है भैया कि प्लेन के अंदर खड़े होने की तो कोई सुविधा होती नहीं है। हाँ हमें पता है, हमें पता है। हाँ। सस्ती टिकट वाली। हाँ। तो तुम दोनों ट्रेन से निकल लो। क्या बात कर रहा है यार? भाई साहब, आपने हमें समझ क्या रखा है? हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारी प्लेन की टिकट बुक करिए मुंबई की, लेकिन आप हमें कह रहे हैं कि हम ट्रेन से चले जाएं। आपका ये सब कहने का क्या मतलब है? आपको जो हम कह रहे हैं आप वो करिए ना। अरे इनकी शक्ल देख के तो मैं बस की टिकट काट दूं।
अरे तुम दोनों प्लेन में बैठ जाओ ना तो प्लेन शर्मिंदा हो जाए। अरे उड़ने से इनकार कर दे वो। तो भाई साहब, तुम यहाँ टिकट काटने को बैठे हो या लोगों की इज्जत का बैंगन काटने बैठे हो? देखो, जाएंगे तो हम हवाई जहाज से ही। हाँ, और वो भी पैसे देके, मुफ्त में नहीं जा रहे, समझे? और ज्यादा फालतू की बात करो तो जी मार मार के बना देंगे तंबू बम्बई, फिर बाद में जाएंगे हम। हाँ, काम करिए अपना, टिकट बुक करिए, जो आपको कहा है वो करिए। वो छोड़ भाई, तेरा मेरा सपना पूरा होने वाला है, हम संगीतकार बनने वाले हैं मुंबई भाई, गमछा बॉयज। मेहनत करके लाई यार अपनी। अच्छा सुन, अपनी ये छिछोरी हरकतें बंद कर दे, वहां जाके मत करियो। क्या बात कर रहा है यार, एक बार मुंबई पहुंचने दे, देख कैसे पांव पेल की मेहनत करते हैं। अरे भाई साहब देखिए ना, संगीतकार हो, कोई गाना वाना सुना दो। भाई साहब आप अपना काम करिए ना। अरे तो कर रहा हूं ना। गाना गा के सुनाइए। 1 के 8,000 लगेंगे, बोलो बना दूं। 8,000 एक जने के, मतलब 8 दूनी 16, 16,000। बस 16,000 रुपए, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बुक कर दीजिए, देर मत करिए, शुरू करिए। देखो देर तो इस बात की है कि मेरे हाथ में पैसे आएंगे तब तो मैं कुछ करूंगा ना। अरे पैसे आएंगे तो उंगलियां चलेंगी। अरे भाई साहब आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, हमारी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, लॉटरी। जिस लॉटरी की तुम बात कर रहे हो ना, कुछ देर पहले न्यूज आई है कि उसका मालिक लॉटरी के सारे पैसे लेके फरार हो गया। प्लेन से जाएंगे। भाई तेरा बुबू बनने का दोबारा समय आ गया। अरे आइए 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 मिस्टर संगीतकार, आइए। बताइए आपकी बीवी के लिए कौन सा लहंगा दिखा दूं, बताइए। सेठ जी, अरे हाँ ठीक है। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो लॉटरी लगने की तैश में आकर हमने आपको बहुत कुछ बोल दिया, बुरा भला, अब अच्छी खासी नौकरी को लात मार दी। सेठ जी माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा किया तूने। 2,000 रुपए की नौकरी में तेरा कहाँ गुजारा होने वाला था, और वैसे भी तेरी लॉटरी लग गई है ना। सेठ जी जब किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। सेठ जी हमारे सारे सारे सपने चकनाचूर हो गए, वो लॉटरी वाला पैसे लेके भाग गया। अब हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, हमें नौकरी पे रख लीजिए, हमें काम दे दीजिए, हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, पक्का, प्रॉमिस, माँ कसम सेठ जी, माँ कसम, एक बार काम दे दीजिए बस वापस। अच्छा सेठ जी हाँ हम नालायक हैं। हाँ वो तो तू है। सेठ जी हम बेवकूफ हैं। बिल्कुल है। हम बदतमीज हैं। है ही। सेठ जी हम गधे हैं। हाँ हाँ सेठ जी हम सब कुछ हैं। सब है तू। आप बस रख लीजिए। वाह, पहली बार तूने अपनी असली तारीफ की है। तू बहुत बड़ा वाला बेशरम है, पता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे ये लग रहा है कि मुरारी सेठ तेरी आरती उतार के तुझे वापस दुकान पे रख लेगा। ना ना सेठ जी, आरती वारती उतारने की जरूरत ना है। गुग्गू तो ऐसे ही काम शुरू कर लेंगे, है ना गुग्गू? गुग्गू उठाओ लहंगा। मिसेस पंचम आप बहुत भोली हैं, या भोले होने का नाटक कर रही हैं। अरे मुझे खुजली वाले कुत्ते ने काटा है क्या, जो इस बर्तन को वापस अपनी दुकान में रख लूंगा। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही, और चौड़ा होकर निकला था ना यहाँ से, अब मेरे सामने पतला होने तो कोई फायदा ना है। अरे सेठ जी चौड़े पतले वाली कोई बात ना है, ये तो हमारे सामने जब भी चौड़े होते हैं हम ना इनको थप्पड़िया देते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है। आप भी ना इन्हें थप्पड़िया दो और काम पे रख लो। अच्छा मिसेस पंचम आप बहुत ही अलग विचार वाली महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि इस जन्म में मैं अपनी दुकान में काले सांप को तो घुसने दूंगा, लेकिन इसे बिल्कुल ना। जा। सेठ जी गलती हो गई। अबे चल ले जाओ से। सेठ जी देख लो, कुछ ऊपर नीचे करके गुंजाइश हो जाए तो रख लो। मेरा दिमाग खराब मत कर, बता रहा हूँ मैं। गुग्गू आ जाओ। सेठ जी नमस्ते। सेठ जी पक्का? बुबू हाँ। बैग ले आना, हाँ। मतलब हारमोनियम ले आना। जाए सेठ जी?
जाइए। जी। अबे क्या ढूंढ रहा है तू? इलायची। हट! इलायची, लौंग, अश्वगंधा सब यही ढूंढियो। अरे यार, ऐसी किस्मत है यार अपनी, इधर से उधर उधर से इधर, कहीं ठिकाना ना मिल रहा भाई। सच बता रहा हूँ यार, एक अब सेकंड, चला ना जा रहा भाई, बहुत थक गए यार। मैं भी रह लूं। आराम कर लेते हैं। अरे यार, अरे यार, कैसी किस्मत है यार, कहीं जुगाड़ी ना हो रहा लेटने का तो भाई। भाई तेरे को पता है मुझे कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जितने भी हमने मुहावरे सीखे थे ना स्कूल में, आज वो सच हो रहे हैं। अच्छा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सर मुंडवाते ओले पड़ना, कंगाली में आटा गीला होना। अच्छा फिर तो तूने ये भी सुना होगा, सांप की पूंछ पे पैर रखना। ओ भाई, हो गया, जुगाड़ हो गया यार अपना। क्या हो गया? अबे लेटने का जुगाड़ हो गया। उठा उठा, बक्सा उठा। क्या? अबे बक्सा पेट उठा, जल्दी आ। अरे यार कहाँ? अरे आ तो तू, जल्दी आ। अबे क्या कर रहा है? भारी हो गया। क्या कर रहा है? मिल गया भाई। क्या? अबे बिस्तरा मिल गया, जहाँ पे सोना है। देख ये सब बिछे हैं, बोरे ओरे, कंबल भी रखा है, आराम से ओढ़ के सो जाएंगे। इस पे सोएगा तू? ना 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 ना, अभी ना मैंने ठेका दिया है तेरे लिए 5 स्टार होटल बनवाने का, उसकी छत पे सोएंगे। बात कर रहा है भाई मुझे लगता है कि तू भूल रहा है कि तू सिर्फ काम की और नाम की बीवी है। ये तानों की चूंटियां काटना बंद कर हर बात पे, और सो जाऊंगा यहाँ पे। हाँ, तू मेरे परेशान कर रहा क्या? गिटार नहीं छोड़ेंगे अपना। ना ना, आराम से लेट जा। अरे यार कंबल तो निकालने दे। भाई थोड़ा सा डाल दियो। भाई ये ढोलक नहीं कहीं पे दबा के रख ले यार, ना कुछ चुरा ले जाएगा चोर चक्कर। अरे कहाँ गया भाग गया मंगीलाल? कहाँ भाग गया वो चोर? पिंकी जी के हाथों से निकल के पिंकी जी पूछ रहे हैं। मंगीलाल जी सर। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे किस बात की टेंशन सर? चिंता ना करो, धर लेंगे साले को। अबे उस चोर की कौन टेंशन ले रहा है? मुझे इस बात की टेंशन हो रही है मंगीलाल कि मुझे नहीं लगता कि अब ये मेरा मैंगो शेक बन पाएगा, और थाले में पड़ा पड़ा सारा दूध भी फट जाएगा। साले ने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। अबे तेरे मूड की ऐसी कैसी? वो चोर तेरी ड्यूटी को थप्पड़ मार के निकल गया और तुझे मैंगो मिल्क शेक की पड़ी है। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि उस जैसे चोर को पकड़ना आपके लिए तो आम बात है। वो तो है, वो तो वो देख मंगीलाल, ब्राउन कलर का जैकेट। चोर देख कितनी चालाकी से वहां जाके छिप गया, पर पिंकी जी की नजरों से ना बच पाया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल जी, कहाँ देख रही है? उधर चलना। जी जी चलिए चल, छोड़ूंगा नहीं मैं तो आज। ये पिंकी जी की नींद खराब करके यहाँ सो रही है, इसकी तो मैं। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? नहीं गलती हो गई। ये ले रख तू इसको मत। यार रीलू, अंकल जी को ना जीजा जो है पिंटू भाभी को ऐसे भगाना नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा दोनों का। हाँ यार, मेरे पापा के अंदर भी ना कभी कभी फिल्म का विलेन आ जाता है। अरे माफी मांगने आए थे तो माफ कर देते ना। इतनी अजीब से। रीलू यार सच बताओ तो ना मुझे बड़ा डर लग रहा है। पिंटू भाभी अकेली चांदनी चौक में
कहीं उनको किसी ने छेड़ छोड़ दिया फिर? सन्नू मेरी बच्ची, पिंटू भाभी नहीं है वो, भाभी नहीं है वो, पिंटू है पिंटू। हाँ छेड़े हैं दोनों यार, कहीं मतलब नुक्कड़ पे सो रहे होंगे यार, खर्राटे ले रहे होंगे। चलो पिंकी अंकल किसको धो रहे थे रात को? चल कूद सर कूद। अरे यार पिंकी अंकल इतनी रात को कैसे धो रहे हो? इसे इस चोर को मार रहा हूँ, ये देखो ये चोर। ये अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंगीलाल लगता है चोर आगे निकल गया। चल चल जल्दी चल, इसको छोड़ो सामान ले। चल सर चोर है पकड़। जीजा जी, अरे यार जीजा जी उठो, ठीक तो आप? जीजा जी अरे ये कोई जगह है सोने की? कैसी हरकतें हैं यार ये? ठीक हो? अरे यार ये कौन सी जगह है नहीं सोने की है? कौन पेल गया हमें? देखो जीजा जी, इलायची जी वो दरअसल कुछ नहीं है प्लीज। अरे यार आपने कभी हमें अपना समझा ही नहीं ना। इलायची जी ऐसी बात नहीं है, वो अब किस मुंह से आते हैं आपके पास? इसी मुंह से आते, क्या बुराई है? इतना प्यारा मुंह है, मुझे तो अभी तक पसंद है ये। और फिर हैं जी? अरे यार मेरा मतलब है यहाँ से चलो, यहाँ नहीं सो यार, घर पे चलो चलो। इलायची जी लेकिन सेठ जी। हाँ पता है कि पापा आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, लेकिन इलू के पास हर ताले की चाबी है, तो मैं बरसाती का ताला खोलूंगी। अभी चल लो यहाँ से प्लीज। ओ इलू सेल्फी। ले लो। चढ़ना। अरे चढ़ रहे हैं भाई। हाँ। धक्का दे। अरे उधर चल। अरे जीजा जी जरा जल्दी आओ ना, अगर पापा ने देख लेना तो हमें घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हाँ इलायची जी चुप रहे। अरे धक्का लगा ना। चल। इलू सेल्फी। इधर चढ़ना। अरे ताकत से लगा ना धक्का। अबे क्या करता है? दारू में एसिड डाल दिया है क्या? एक तो पहले से ही कलेजा चिरा हुआ है। अरे ललित अंकल, अरे यार तेरी भैंस को डंडा मारा मैंने तो मुझे अंकल बोल रहा है। अब हल्की वाली नहीं चलेगी। आईसीयू में पड़े हुए मरीज को सीधे ग्लूकोज चढ़ाए जावे, हाजमा को चूरन ना दियो जाए। भाई ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आज ही वो मुझे मेरी वाली मिली थी, मुझे हंस के देखी। अरे भाई पक्का कर ले, हंस के देखी थी कि देख के हंसी थी? अरे ललित अंकल याद आयो, वो देख के हंसे ना है, बाकी हंसी छूट जाए। हम सबकी तड़प एक जैसी है यार। मैं तो उसे लैला समझता हूँ और वो मुझे अंकल समझती है। वो पहुंच गई। सुनीता जी खींचिए। ए, उधर तक इलायची के घर पाइप पे कौन चढ़ रही है? चलो चोर होगा चोर। चल। हाँ खींचिए। इलू सेल्फी। हाँ ले लो। अबे तेरी इतनी हिम्मत, इजाजत मेरी इलायची के घर चोरी करेगा? चोरी करेगा तू? आ गए। अबे यार इलू, इन लोगों ने तो जीजा जी की कुटाई कर दी। अरे यार चोरी करेगा? रुक। अरे यार अंकल मत बोला करना, इट हर्ट्स ना। अबे ललित अंकल तुझे ना सच्ची वाला हर्ट करती, रुक। ये ना गमला सर पे फेंक के मारती हूँ। अरे ये लोग नाराज क्यों हो रही है? क्या हो गया? नाराज क्यों हो रही हूँ? अरे ये हटा के देख, कंबल हटा के देख, जीजा जी अंदर। जीजा जी? अरे जीजा जी? अरे ये हटा के देख, कंबल हटा के देख, जीजा जी अंदर। जीजा जी? अरे जीजा जी तो ये खम्भे से क्यों चढ़ रहे थे? ललित अंकल गमला मारी देती तो। नहीं बस चलो उठाओ।
मैंने पहन लिया। अरे उठो 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 भाई साहब। पहन लिया। पागल गई के। इलायची संजू, इलायची। अबे चुप कर। आओ, तो निकलो, सबके सब निकलो, वरना गमला ना फेंक ही दूंगी सच्ची में। निकलो निकलो। भाई साहब भागो, भागो। अरे भाग जा। अरे यार जीजी क्या है, इतना आलस दिखा रहे हो, जल्दी आओ यार, मरवा के ही मानोगे, पापा आ जाएंगे। बड़े आलसी हो यार। सच्ची यार बड़े आलसी निकले जीजा जी। अबे आना जल्दी, मेरा मतलब गुग्गू जल्दी आओ जल्दी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुग्गू लेट चला लो, लेट। लो यार ये पर्दे नहीं बंद हो रहे। धीरे धीरे। सुनीता जी आप भी बैठ जाओ आप। ओ भैया, हाँ हाँ हाँ, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ मैं ना सच कह रही हूँ, इस टाइम तो जो बरसाती जो है ना, किसी 5 स्टार होटल से कम ना लग रही। पिंटू भाभी वेलकम बैक वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी, वो आपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए ना? वो क्या ना, जमाना बड़ा खराब है, तो मेरे में पैसे उड़ा के ले जाते हैं आजकल। अब मंदिर के घंटे जैसा महसूस होता है, कभी भी आता है, कोई भी आता है, एक बार तो बजा ही जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने ना जो काम किया ना, बड़े ऊंचे लेवल का किया है। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ सही कर दूंगी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नहीं नहीं सच में इलायची जी, आप अगर आप हमें ये जगह नहीं देती, ये छत नहीं देती दोबारा से, हम तो पता नहीं कहीं रोड पे भटक रहे होते अभी। हाँ हाँ अरे वैसे भी घर आपका ही होने वाला है, तो आपको ऐसे कैसे इधर उधर भटक नहीं देते? हैं जी? जी जी, मेरा मतलब है कि आप फैमिली हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो उनको यहाँ वहां नहीं भटकाया जाता, बल्कि उन्हें घर में रखा जाता है, यू नो। जी जी जी। नौकरी नौकरी। उसके लिए भी एक प्लान है, और अगर प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ तो पापा आपको खुद बुलाएंगे। है? अच्छा क्या बात कर रही है इलायची जी, ऐसा ऐसा सच में होगा? अरे करना ही पड़ेगा यार, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी जीजा जी। इलायची जी टंटे वैसे भी बिखरे हुए हैं। हाँ। ओ माय गॉड। ओ भाई बैंड मास्टर पैर से मिट ले उधर। अरे आ जाओ, क्या करवाना है बताओ। वैसे इस मोहल्ले में नए लग रहे हो, पहले नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने तो रोज इधर से ही निकलूं सब्जी लेके, धन्ने तुम्हारे को खूब ताड़े पीछे से। देखिए भैया जी, वो 4 गली छोड़ के घाघरा घूमियों में काम करते हैं हमारे बल 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 माँ। ओ भाई कितना टाइम है इनकी हजामत में, मारे को ना मुच्छों की मालिश करानी है, लेकिन टाइम ना मेरे पास। दुकान के बाद 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है ग्राहकों की। अरे भाई घाघरे बेच रहे हो या राशन की दुकान खोल ली है? देखिए सेठ जी, लगता है आपने हमारे बलमा को पहचाना ही नहीं। जब से इन्होंने घाघरा घूमियों में काम करना शुरू किया ना, तब से उस दुकान की किस्मत निकल पड़ी। रात रात भर ग्राहक आते हैं, उन्हें लाठी मार के भगाना पड़ता है। हाँ सेठ जी, और उसके बाद हमें बलमा की शक्ल देखने को मिलती। क्या बात कर रही हमारी पकौड़ी, बाबली हो गई के? तन्ने पता ना, सबके सामने ऐसे बात बोलने से दुकान को नजर लग जाती है। खुश रहे भाई, कितना टाइम लगेगा? है? बस सेठ जी का हो गया निपट गए। सेठ जी आया आपका कर दूं, लेकिन भाभी से भी पूछ लो, कुछ करवाना तो नहीं है।
बलमा, वो तो मैं तुम्हें बताना भूल गई। वो क्या है ना कि दुकान के बाहर मुझे गुंडे मिले थे, तो मैंने उन्हें इतना धोया, इतने घुसड़ मारे कि मैंने उनका ना मुंह तोड़ दिया। भैया जी, आप क्या कह रहे थे? अरे एक मिनट, तू चुप मैं कुछ ना कह रहा। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, ये बताओ कितने मिलते हैं महीने की तनख्वाह के? जी 2000 रुपए और रहना खाना फ्री है। पर तन्ने मारे से ये बात क्यों पूछ रहे हो? क्या कि थारी शक्ल देख के ना लगता कि थारी रूमाल बेचने की भी दुकान होगी। और जी हमारा भाव पूछने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। अरे वो मेरे पास है, जो मैं बाहर से दिखता हूँ ना, वो अंदर से नहीं हूँ। सेठ जी अंदर हट, वही तो लगते हो। चुप रहे। अरे वो लगते हो। अरे भैया, मेरा कहने का मतलब यह है कि सादा जीवन उच्च विचार। 2100 रुपए दूंगा और रहना फ्री। बोलो क्या सोच रहे हो, बोलो। कर लो, 100 रुपये ज्यादा दे रहे हैं सेठ जी, कर लो। बलमा, ठीक है भाई, हमारी लुगाई ने बोल दिया तो फिर कर लेते हैं जी। लेकिन याद रखना भाई, क्या है कि हमारे को ना अपने स्टाइल में काम करने की आदत है। ना ना, वो मुझे मंजूर है, वो मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि भैया 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगनी चाहिए ग्राहकों की। बोलो। वो लग जाएगी, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। पक्की। आइए आइए सुनीता जी, बैठिए। और बताइए क्या दिखाऊं आपको? आज तो ना मैं बस आप ही को देख लूं। मेरा मतलब है कि आप ना बड़े हैंडसम से लड़के लग रहे हो पिंटू भाभी। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। तो क्या है ना सुनीता जी, हमारी तो बड़ी इच्छा थी, मतलब हमारे माँ बाप की इच्छा थी ना कि उनके एक लड़का हो, और हम हो गए। अगर आज यहाँ बाबूजी होते ना तो ये देख के उनकी आंखें भर आती खुशी से। वैसे पिंटू भाभी मैं एक बात कहूं? हाँ हाँ बोलो। आपको देख के ना कोई नहीं कह सकता कि इस एकदम मर्दाने जिस्म के अंदर एक कली छुपी हुई है। बाय गॉड। वो क्या है ना सुनीता जी, मजबूरी में। जाओ जाओ। अरे सेल्फी, तू क्या कर रही है यहाँ पे? अंकल जी मैं ईलू को ढूंढ रही थी, मैं ढूंढ कर आती हूँ उसको। हाँ जा जा। बाय बाय। तू कुछ भूल रहा है सलमा? देखो भाई सेठ, नाम जो ना ठीक से लियो, बलमा दोबारा ना बोलने वाला। और हाँ, क्या हो गया थारे पैरों में? हाँ ना ना, क्या हो गया? बड़े सारे हो रहे हैं। कुछ ना हो गया। देखो भाई सेठ, गले पे तुम्हारे को ही बैठना है। अजी थारे बैठने से कुछ पैसों की ऊंच नीच हो गई ना, तो फिर मन ने थारी घनी तलाशी लेनी है, कपड़े उतरवा के। कैसी बातें कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या? अपने गले पे मैं खुद ही चोरी करूंगा क्या? बात कर रहा है बेकार की। ना ना वो बात ना है, क्या है कि मार्केट में हमारी बड़ी रेपुटेशन है। अब थारे को हमारे से कुछ जलन हो जाए तो गले पे तुम्हारे को ही बैठना है। आप ना ये लहंगे समेट के इनकी तय बना के साइड में रख लो, मैंने तब तक एक झपकी ले लेनी है, और ग्राहक आए तो फिर उठा दियो। तो सलमा, मेरा मतलब है बलमा, मैंने तुझे यहाँ सोने के लिए रखा है। तो क्या है सेठ जी, हमारी नींद पूरी ना हो तो मन की खोपड़ी घूम जानी है, फिर मन ने ग्राहक दिखाई ना दे। अब मैंने ये भी ना दी कि मेरे सामने कौन है, फिर मेरे से ना बोलियो। अरे आइए बहन जी, आइए। आपके दुकान में लहंगे मिलेंगे? अजी क्या बात कर रही हो बहन जी, लहंगे की दुकान पे लहंगे ही मिलेंगे, कोई भंडी टमाटर तो ना मिलेगा। अरे बात सुन, बहन जी के लिए वो ऊपर वाला बढ़िया वाला माल दिखा। अरे तुम्हारे से क्या बोल रहे हो, उठ के दिखा दो ना, थारे हाथ पैर ना है के? तो तुझे क्या मैंने यहाँ शक्ल दिखाने के लिए रखा है? देखो सेठ जी, मन ने पहले ही कहा था कि मारे को ना ऊंची आवाज में बात सुनने की आदत ना है। अब क्या बात कर रही हो बहन जी, लहंगे सामने रखे, जो देखना देख लो आंखें फाड़ के। अब मैंने थारे को सारे लहंगे खोल के दिखाने वाला ना हूँ। बड़े बदतमीज हो, कुछ खरीदना नहीं आपकी दुकान से मुझे। अरे तो जाओ। अरे बहन जी, अरे सुन, अरे कैसा आदमी है तू? कैसा है तू? मेरा धंधा चौपट कराएगा क्या है? अच्छा खासा तूने ग्राहक पका दिया यहाँ पे। देखो सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि मारे को ना अपने तरीके से काम करने की आदत है, लेकिन थारे को मारे काम में नाक घुसड़ने की आदत है। अच्छा, ये दुकान किसकी है? आपकी।
मालिक कौन है? आप। तो मर्जी किसकी चलेगी? हमारी चलेगी। हैं? मर्जी तुम्हारी चलेगी। तो क्या है कि दुकान के बाहर ना ग्राहकों की लंबी लाइन लगवानी तो मन नहीं है, समझे भाई? तन्ने फालतू की बात करके हमारा गला सुखा दिया। बहुत प्यास सी लग रही है, जाओ पानी ले आओ। मैं पानी लाऊं? मैं पानी लाऊंगा? तो कौन लाएगा? ना ला रहे तो कोई बात ना, वरना बाहर बहुत लोग मिलेंगे हमारे चाय पानी पिलाने के लिए। ठीक है, ला रहे हो या मैं जाऊं बाहर? अरे यार, देखें यार, सुनीता जी का नंबर लग जाए तो नंबर लगा ले। क्या है यार, लौकी छील रहे हैं, संगीतकार बनने आए थे। एक तो ये पिंटू की विग, लगता है सारी जुएं इसमें छोड़ जाता है। नहाता नहीं है ना ये आदमी। अरे भाभी जी छत पर है। आइए इलायची जी, बस आपकी तो कमी थी। अपना शौक पूरा कर लीजिए, हमारे जले पे नींबू छिड़क लीजिए। हाय हाय, जलेबी पे इतनी क्यूट लगती हो पकौड़ी भाभी। देखो ऐसे बाहर ना निकल जाना, वरना 2-4 लोगों की तो मतलब सिटी बच जानी है आपको देख के। इलायची जी आप क्यों मजाक कर रही हैं? बस हो गया है। और आप भूल रही हैं शायद कि हम ना इस समय लड़की के भेष में हैं, और एक औरत का श्राप सबसे बड़ा, सबसे गंदा, सबसे बुरा होता है। बता रहे हैं हम आपको। अरे हाय, जनाने तेवर भी है, मजा आ गया। ये सब छोड़ो, चलो ना मैं आपको गोलगप्पे खिला के आती हूँ, वो तीखे वाले, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे हमारी जिंदगी गोलगप्पे बनी हुई है और आपको गोलगप्पे खाने की पड़ी हुई है। नहीं इलायची जी, हमें गोलगप्पे नहीं खाने, हम थक गए हैं इस लड़की के अवतार में, हम थक गए हैं। अब पता चला पिंटू भाभी किस दर्द से गुजरती हैं। मतलब? मेरा मतलब है कि पिंटू भाभी एक औरत होके भी इतनी कूल है, इतनी काम है। प्लीज जो भी है इलायची जी, अब आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें माफ करिए, हम आपसे आगे वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। हम बहुत थके हुए हैं, हमें लौकी भी काटनी है, हमें बहुत काम है। आप जाइए, हमें सोना है, हम थक गए हैं। इतने बड़े वाली नखरे हैं ना आपकी चीजें से। मतलब एक बंदी आपकी हेल्प करने के लिए आई है, उसे भाव नहीं दे रहे हो, मतलब लौकी छीले जा रहे हो, ऐसे क्या है ये? वाह इलायची जी, ये अच्छा है। पहले आदमी को कुएं में धकेल दो, फिर उसके बाद अपना हाथ देके उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए जो हाथ है ना वो पकड़ लीजिए, वरना वो क्या है ना, कुएं में ही लुढ़के हुए दिखाई देंगे आप। सच्ची बता रही हूँ। इलायची जी, आपको एक प्यारी सी बात बोले? प्लीज बोलिए ना, वही सुनने के लिए तो आई हूँ मैं। इलायची जी, आपका हाथ पकड़ने से अच्छा है कि हम इस कुएं में ही पड़े रहें, क्योंकि अगली बार आप हमें सीधा खाई में ढकेल देंगी ना। गलती हो गई मेरी। अरे यार, निर्दयी हो यार आप। पकौड़ी भाभी, यार सच्ची शुभचिंतक को कोई ऐसे ताने मारता है भिगो भिगो के। I hate you। ओहो, ओफो, इन भगवान ना इंसान को 4-4 हट्टे कट्टे मुश्तंडे दुश्मन दे दे, लेकिन आपके जैसी शुभ चिंतक ना दे इलायची जी। अभी हमें लौकी छीलनी है, हमें काम करना है, हमें सोना है, हम थक गए हैं। आप जाइए। ओके फाइन, कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, सारे काम कीजिए, और मैं भी अपनी बैटरी चार्ज करके आती हूँ। वो क्या है ना, आपको परेशान जो करना है वापस से आकर तंग करना है, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। समझ रही है ना? समझ गई, अब आप जाइए। पकौड़ी भाभी, सो क्यूट। मम्मी यार, मतलब क्या इतना टेस्टी कैसे बना लेती हो? बड़ा यम्मी बना है यार, थोड़ा और दो ना यार, जल्दी दो यार, जल्दी बनाओ। अरे थोड़ा थोड़ा करके ना इलायची, अब कढ़ाई में डालने लायक नहीं छोड़ा तूने। करो करो, हाँ। पानी ला, प्यास से गला सूखा जा रहा है। हाय बाबा, आप स्वयं बता रहे हैं मेरे किचन में? क्यों यार, वो नले वाले लड़के को भेज देते। ले आता पानी आपके लिए। उसी के लिए लेके जा रहा हूँ पानी। क्या? हाँ। पापा, आपने दुकान कब से उसके नाम कर दी? उसकी नौकरी बजाने लगे हो? छी यार पापा। बकवास मत कर, पहले से ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है। बात कर रही है तू बेकार की। अरे तो गुस्सा छोरी पे क्यों उतार रहे हो? मेरे तो भागे फूट गए। अरे ये तेरे रोने का टाइम ना है, मेरे रोने का टाइम हो रखा है। पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ है? अरे सुन, वो था ना अनशन। पापा पंचम। अरे हाँ, वो जो भी था पंचम,
वो जब भी मेरी दुकान में घुसता था तो मेरे पैरों में गिर के सेठ जी सेठ जी सेठ जी करता था। और ये नया लड़का मेरे सिर पे नाच रहा है। एक मिनट, आपके सर पे? अरे यार तो हड़का दो यार, जैसे जी को हड़का के रखते थे ना, मतलब बार बार ताने मारते थे सासू माँ की तरह, कपड़े उतरवा देते थे हमेशा। बुरा हाल कर दो उसका। अच्छा, हाल बुरा कर दो हैं? वो मुझे और मेरे कपड़ों को उतार के बाजार में बेचे आएगा। हाँ, मेरे तो भाग्य फूट गया। बेच आएगा, बेचना है। चुप रह तू। पापा एक बात कहूँ, वैसे जो अपने जीजा जी है ना, मतलब बहुत ही कमाल के, बहुत अच्छे इंसान है। मेरा तो दिल ही लग गया उनसे। क्या कह रही है? मेरा मतलब है, सबका दिल लगा है तो मेरा दिल लगा है, उस टाइप से कह रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब वो फैमिली है ना, मतलब जीजा जी और पिंटू भाभी कितने प्यारे लोग हैं। देखो यार पापा, काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं। हाँ। लेकिन जो साथ में डट के खड़े रहे ना, हाँ। ऐसे लोग नहीं मिलते। मिलते ना तो उन्हें रख लेना चाहिए। हाँ। सही कह रही है। अब ये जो है खबा पर, अबे ओए, अरे खर्राटे मारे आए सुबह सुबह दुकान पे हैं? मनुष्यत फैला रहा तू। अबे उठ, बैठ, बैठ, बैठ। अब क्या कर रहा सेठ? हैं? इतना अच्छा सपना देख रहा, तन्ने मारा सपना तोड़ दिया। हैं? मैंने देख रहा था कि तन्ने थारी दुकान हमारे नाम करके हरिद्वार जा रहे हो। बस के पास खड़े थे और पीछे से ट्रक जो है थारे पे चढ़ने वाला था कि तन्ने मारे को जगा दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे मार के तू मेरी दुकान लूटना चाह रहा है। बहुत होशियार बन गया है तू। अरे सेठ ना, पहले जनानियों वाले जो ऐसी बातें करना बंद कर दे ना, तो फिर थारा दुकान पे आना बंद। तो क्या है कि थारी ये किच-किच से ना हमारे सिर में दर्द हो जाए। मैंने थारा सरगम ना हूँ। अबे सहन, ठीक से नाम ले ले, पंचम। हाँ, मैंने थारा पंचम ना हूँ, जो थारी डांट को मंगलवार का प्रसाद समझ के खा लूं। अबे तू तो पंचम की उंगली के नाखून के बराबर भी ना बन सकता। अरे मन्ना बनना भी ना है, मैंने सब पता है कैसे कैसे काम कराते थे उससे। अच्छा, हाँ। चल तू निकल ले, मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे चल जा, चल। देखो सेठ, मारे से ऊंची आवाज में बात ना करिए, मन में गुस्सा आ गया ना फिर बता रहा हूँ कुछ हो जाएगा। चल चल हट, चल अरे चल। तेरी तो खबरदार, अगर तूने सेठ जी पर हाथ उठाने की कोशिश भी करी। सेठ जी, आप घबराइए मत, हम आ गए आपके पास। सुन बर्तन, सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, सुन, मुझे इस बोराए सांड से बचा ले। इसने मेरे सारे ग्राहक भगा दिए। अरे मेरे गले में लूट मचाने वाला था। देख, अगर तूने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की होती ना, तो हम एक बारी माफ भी कर देते तुझे। लेकिन तूने हमारे पिता समान सेठ जी पर हाथ उठाने की कोशिश की है। तू नहीं बचेगा, समझा? तुझे इतना मारूंगा कि तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। अरे यार, क्या बोला? तेरी ताक साला हमारे सेठ जी को मारा। मार पंचम मार। अबे साले फालतू में हीरो क्यों मर रहा है? नकली नकली मार, तू असली में पीटे जा रहा है। सेठ जी को प्रभावित करने का आखिरी मौका। अरे मार मार। हाँ। मत डालो। अरे चल हट, निकल यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये ना समझिए कि मैं थारे से डर गया हूँ। वो कहा कि मारो जो ना प्रेशर बन गो, तो मैं जा रहा हूँ। अबे हल्के होके आ रहा। अबे चल। सुन सरगम। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, तू बहुत सही समय पे आ गया यहाँ। नहीं सेठ जी, वो हम तो दरअसल अपना बैग भूल गए थे। सुन जी, कैसी बातें कर रहा है तू? कैसी सेठ जी? अरे तू अभी तो ये कह रहा था कि मैं जो है पिता के समान हूं तेरे। हाँ। तो मेरा डांटने का भी हक ना है तुझे? पागल, इतनी सी बात पे मुंह फुला के बैठ गया। चल काम पे आ जा, काम कर। सेठ जी सच्ची? हाँ हाँ सेठ जी। चल खुश रह। सेठ जी, सेठ जी। हाँ हाँ चल आजा। क्या बात है सेठ जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारा गल्ला जय हो। हाँ क्या बात है।
हाँ, ये सेठ जी अभी तक नहीं बिका? ना ना बिक जाएगा। अच्छा। हाँ हाँ सुन, जी सेठ जी। गल्ले में तो 20 रुपए कम है। मजाक कर रहा था। सेठ जी चल कोई बात ना। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। हंस रहा बेटा? भाई इलायची जी ने ना कमाल कर दिया। हाँ यार, वैसे इलायची जी ने बचा तो लिया। मतलब अगर इलायची जी ना होती ना तो कसम से हम लोग दोबारा रोड पे होते। सही कह रहा यार, लेकिन सुनीता जी ने भी कोई कम मेहनत ना की है। नहीं नहीं, पूरी की है यार, पूरी की है। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी बिल्कुल, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं और आपकी मेहरबानी से। बताइए कैसे याद किया आज आपने हमें? यार ये गलत बात है जीजा जी। मतलब आप इतने प्यार से इतने अच्छे से मुझसे बात नहीं कर सकते। आप ना वो चिढ़ के बात कीजिए, मुझसे चिढ़ के जवाब दीजिए, एकदम सड़ू स्टाइल में, तभी मजा आएगा यार। नहीं इलायची जी, इस बार जो आपने हमारे लिए किया उसके कारण हम आपके आगे नतमस्तक हैं। नहीं मस्त आप पहले से थे, मतलब ये तो कुछ नया नहीं है। अरे नहीं नहीं इलायची जी, मस्त नहीं नतमस्तक। हाँ। मतलब गुग्गू को कहने का मतलब ये है, आपने हमारे जो फटे को सिला है, मतलब फटे दूध का जो पनीर बनाया है। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, मतलब जो हमारी बिगड़ी बनाई है ना, उसके लिए गुग्गू आपके आगे नतमस्तक हो गए। हाँ सुनीता जी, हम आपके आगे नतमस्तक। करेक्ट। पिंटू भाभी, हाँ जी। आपके तो एग्जाम्पल्स भी एकदम आपकी तरह है, एकदम नौटंकी। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। और जीजा जी जी तो अब हमने जो आपके लिए किया है उसके बदले में आपको भी कुछ हमारे लिए करना पड़ेगा। जी जी इलायची जी बिल्कुल, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बताइए। कुछ भी? बिल्कुल, आजमा के देखिए। मुझसे शादी करोगे? हैं जी? बारह और 5 17, 17 और 3 20 और 3 23 और 5,000, ये 23,500 और 1,500। सुन, 23,500 और 1,500 कितने हुए? 25,000। 25? इस महीने से 25,000 का बिजनेस हुआ है। क्या बात है सेठ जी, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। 25,000 का बिजनेस हुआ है, सही हो गया। अरे क्या सही हो गया? खाक सही हो गया। पिछले महीने 50,000 का हुआ था बिजनेस और इस महीने से 25,000 का। हाँ सेठ जी, पर ठीक है ना, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता रहता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, ये तूने मुझे अच्छा समझा दिया, बहुत बढ़िया। तो तेरे तनख्वाह से मैं 500 रुपए काट लूंगा, तुझे भी कोई फर्क ना पड़ना चाहिए। आप हमारी तनख्वाह से 500 रुपए क्यों काटेंगे सेठ जी? क्यों? बिजनेस है बेटा, है? उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। पर सेठ जी, बिजनेसमैन तो आप है ना, हम थोड़ी ना है। तो मेरे बिजनेस का हिस्सा है तू, है? तो उतार चढ़ाव अकेले मैं क्यों झेलूं? तू भी तो झेलेगा। पापा। हाँ बेटा। जीजा जी आपके बिजनेस का हिस्सा है ना? हाँ। तो आपको उन्हें 2,500 रुपए देने चाहिए प्लस उनकी तनख्वाह 2,000 रुपए, यानी कि इन टोटल 4,500 रुपए। क्या बकवास कर रही है तू? 4,500 रुपए मैं क्यों दूं उसे? अरे यार, क्योंकि पिछले महीने 50,000 की इनकम हुई थी ना आपकी। तो क्या यार, जीजा जी आपके बिजनेस का हिस्सा है ना। देखो, पिछले महीने 50,000 की इनकम हुई थी तो आपको 5,000 देने चाहिए थे ना, और इस महीने हुई 25,000 की तो 2,500 रुपए देने चाहिए। सिंपल यार, 2 पैसे। क्या बात है इलायची जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तू कुछ ज्यादा ना बोल रही है? पापा ज्यादा नहीं बोल रही हो यार, सिर्फ पते की बात बोल रही हूँ। और यार देखो, मैं जीजा जी के साथ नाइंसाफी होते हुए तो देख नहीं सकती, प्लीज। तू बहुत बड़ी वकील हो रखी है इसकी। पापा, मैं हर उस गरीब आदमी की वकील हूँ जिसके ऐसे ऐसे सेठ जी होते हैं, जुल्म ढाने वाले, कुरूर टाइप। ज्यादा बकवास मत कर, और जो काम करने को कहा है ना वो कर चुपचाप से। 11वीं पास कर ले, मेरे बिजनेस में अपनी मुंडी मत घुसा। और सुन,
आज तू स्कूल क्यों ना गई? पुताई हो रही है स्कूल में। बहुत बढ़िया, स्कूल वाले स्कूल की पुताई कर रहे हैं और तूने अपने किताबों के ऊपर पुताई कर रखी है। अरे 11वीं पास कर ले, 11वीं। अरे कहाँ जा रही हो यार? अरे मैं जा रहा हूँ छोटे क्या मालिश करवाने अपनी। नहीं, पहले 2500 रुपए दो इनको। चल रहा पास कर रही है, 11वीं पास कर ले पहले। ध्यान रखियो कर लेगा। जीजा जी, वो क्या है ना, मैंने आपके 500 रुपए बचाए और 2500 एक्स्ट्रा दिलवाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपके मुंह से एक भला शब्द नहीं फूटा मेरे लिए। क्यों? आप नहीं इलायची जी, ऐसी बात नहीं है। वो आप बताइए ना, आप क्या बोले? आई लव यू बोल दो। हैं जी? जी थैंक यू बोल दीजिए, उसी से काम चला लेंगे। अच्छा, धन्यवाद इलायची जी। आई लव यू टू। मेंशन नॉट जीजा जी, मेंशन नॉट। सेठ जी, मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रहा है? अरे मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली में आजकल बड़ी बिकट गर्मी पड़ रही है। ना सही कह रहा है तू बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 12 जो है वो 40 के ऊपर चला गया होगा। अरे तुम 40 की बात कर रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि 50 पार कर रहा है। बाहर निकल के तो देखो। क्या बात कर रहा है? अरे सुन, मैं छोड़े तुझे बता रहा हूँ, एक टाइम वो आएगा जब जो है गैस और चूल्हे की जरूरत ना पड़ेगी। आदमी जो है वो दाल चावल ऐसे धूप में रखेगा और वो पक जाएंगे। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है लगा रहता है। अरे सेठ जी राम राम। अरे राम राम भाई साहब, और बताओ क्या हाल चाल? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सेठ जी। अरे हाँ, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। मैं तो आपकी कुंडली के संदर्भ में कुछ बातें करना चाह रहा था। हाँ। एक मिनट, मेरी कुंडली के बारे में? अरे तो बताओ क्या लिखा है मेरी कुंडली में। चला जाओ सेठ जी, ऐसा है कि आपकी कुंडली में जो शनि महाराज हैं वो वक्री हो रहे हैं, और जिस आदमी की कुंडली में शनि महाराज वक्री होते हैं ना, उन्हें बहुत लाभ होता है। हाँ, जे मैं कह रहा हूँ। अरे क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ। अरे सेठ जी, मैं जे कह रहा हूँ, उपाय कर लो, उपाय। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से, फिर देखना करोड़ों का बिजनेस करोगे। हाँ देखो सेठ जी, बात ऐसी है, आप किसी गरीब आदमी की जरूरतमंद की है उसकी मदद कर दो, मतलब दान पुण्य के लिहाज से और अपने खर्चे से। है फिर देखना लाभ होगा ही होगा। हाँ अच्छा, अरे करके तो देखो सेठ जी, वरना अपनी मुंह से मुड़वा लूंगा मैं। चलो, अगर लाभ ना हुआ ना तो यही मूंछा उखाड़ लूंगा मैं। कैसी बातें कर रहे? सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रहा है तू? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हाँ बोल। घर में चोरा बगल में ढिंढोरा। तुम एक काम करो, 10-20 हजार मुझे दान कर दो, मेरा भी फायदा हो जाएगा और तुम्हारा भी धंधा अच्छा चलेगा। अरे एक बात सुन, तू इतना भी गरीब ना हो रखा है कि ये उपाय तुझ पे करूं तो मुझे लाभ हो जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। मैं उतना गरीब ना हो रहा ना, तू ना हो रहा। छट गया यार तूने आज। चल हटाओ, घड़ी संभलवा दियो। हाँ। सुन, घड़ी देकर जा रहे हो, गाड़ी के पैसे तो दे दो। अरे दे दूंगा यार। अरे सेठ जी, हाँ। अरे कुछ दक्षिणा वक्षिणा तो देते जाओ। अरे करोड़ों का फायदा हो जाएगा तो 100-200 रुपए जो मैं दक्षिणा में दे दूंगा। बात कर रहे हो बेकार की। और पिंटू, तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है अपने पति के साथ? हाँ आंटी जी, सब ठीक चल रहा है। अच्छा, तो तुमने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा कि नहीं? फैमिली ना अभी ना सोचा है। अरे तो कब सोचोगे, बुढ़ापे में? क्या है कि आंटी, उन्हीं की इच्छा ना है, कह रहे हैं कि जब तक तनख्वाह ना बढ़ेगी बच्चा ना करेंगे। तनख्वाह के भरोसे रहे तब तो हो लिए। हाँ? अब तुम्हें कहीं घुमाने वाने लेके जाता है कि नहीं वो? घुमाने, हाँ गांव में थे ना। हाँ। तो जंगल फिरने जाते थे। हट, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा। अरे कहीं किसी शहर लेके गया कि नहीं घुमाने? ना शहर कहीं ना लेके गए। तो फिर हनीमून के लिए तुम लोग कहाँ गए? बाजरे के खेत में। मतलब कहीं भी नहीं गए?
अरे आंटी जी कहीं की बात कर रहे हो? अभी तक तो दिल्ली भी ना ठीक से घूमे हम। बहुत सही आइडिया आया। कुछ चाहिए? ना ना, अरे मैं अपना वो भूल आया वो हो। पंचमे, ओए पंचमे, अरे इलायची के पापा क्या हुआ? अभी अभी तो ठीक था, अचानक क्या हुआ? अरे नहीं, वो क्या, मुझे पंचमे को एक अच्छी खबर देनी है। अच्छा अच्छा गुग्गू देख लो, मैंने रात में सपना देखा था ना कि सेठ जी ने ना तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी सेठ जी ने तनख्वाह। मेरा सपना सच हो गया। तेरा सपना झूठा है, ऐसा कुछ ना कर रहा हूं मैं। तो फिर कौन सी खुशखबरी है सेठ जी? अरे तेरे अकेले के लिए नहीं है, तुम दोनों के लिए है। अरे पर खबर है क्या, ये तो बताओ इलायची के पापा। हाँ बता रहा हूँ, सुन। मैं पंचमे को और उसकी बीवी को मनाली भेज रहा हूँ हनीमून मनाने, वो भी हवाई जहाज से। हवाई जहाज से? हाँ। नहीं सेठ जी। हाँ सेठ जी। हाँ नहीं। हाँ सेठ जी। क्या कर रहा है? उतार। यार क्या कर रहा है तू भी? सेठ जी मजा आ गया। हाँ खूब मजे लेना, है ना? तू ना पंचमे के साथ ऐसे हुतू खेलना बर्फ में। इलायची के पापा, आप इन दोनों को हनीमून पे भेज रहे हो ना, उतना ही काफी है। हनीमून कैसे मनाना है वो सिखाने की जरूरत नहीं है। क्या बक रही है तू, बेकार की बात है। सेठ जी आपने ना हमारा बचपन का सपना पूरा कर दिया। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा इतना मन था, इतनी इच्छा थी मनाली जाने की सेठ जी। सेठ जी। हाँ सेठ जी, आपको ना बहुत दुआएं मिलेंगी। भगवान करे ना आप दूधो नहाओ अप्पू तो फलो। तू क्यों शर्मा रही है? एक ही औलाद काफी है इलायची, 10 बच्चों के बराबर है। मुझे ना चाहिए कोई ऐसा पूत। सेठ जी भगवान आप पे खूब सारी दौलत बरसाए, दिल्ली के हर कोने में आपकी लहंगे की दुकानें हो, आपके गाड़ियों के शोरूम हो, आप प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ सेठ जी। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ मिल जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ जा मनाली जाने की तैयारी कर। जी सेठ जी हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अरे ना ठीक है। नहीं सेठ जी। अरे ठीक है। क्या कर रहा है तू ये? खुशी सेठ जी। चल। बुबू आ जाओ। कितनी खुश हो गई। अरे तुझे पता है जयपुर से 25 लहंगों का ऑर्डर मिला है मुझे। है सच्ची? हाँ। और ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये ना पूछेगी ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि मैं इन गरीबों को मनाली भेज रहा हूँ हनीमून मनाने के लिए। अब देख मनाली में जब ये अपना हनीमून मना लेंगे तब देख और क्या क्या होगा मेरे साथ। इलायची के पापा, हाँ ये तुम्हारा गणित मेरी समझ के तो बाहर है। नहीं तेरी समझ में आएगा भी कैसे, अकल होगी तब आएगा ना। और वैसे भी भैंस को अकल कहाँ होती है? मेरे तो भाग्य फूट गए। तो मिट्टी लगा ले उस पे। आओ ट्विस्ट करे जा रहे मनाली हम, आओ ट्विस्ट करे जा रहे मनाली हम, हो हा 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 हो भाई सही हो गया यार। मतलब फ्री फंड में मनाली जा रहे हैं यार, लॉटरी लग गई। सही करा भाई। यार कितने दिन हो गए मैं तो कहीं बाहर घूमने भी ना गया। कितने दिन से क्या मतलब है तेरा? अबे आगरा से बाहर निकले तू कभी जिंदगी में? सीधा दिल्ली आया है, बातें करवा लो। अच्छा हाँ तूने बड़ा विदेश यात्राएं कर रखी है साले। तू भी मेरे साथ पहली बार यहाँ पे आया है। हाँ तो मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि मैं तेरे साथ यहाँ पर पहली बार आऊँ या मैं बाहर गया हूँ। अरे जीजा जी छत पर है। आइए इलायची जी, आपका बिल्कुल स्वागत है। और जीजा जी भी छत पर हैं। हेलो बिंदु भाभी। हेलो जीजा जी। हेलो सुनीता जी, कैसी हैं आप? वैसे आप दोनों बड़े सही समय पे आई हैं। वो क्या है ना कि आप लोगों को हमें परेशान करने की तलब लगी होगी ना। बहुत बहुत बढ़िया किया आपने। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें सताए बिना आपको नींद नहीं आती, आपका खाना नहीं पचता। जी वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये
पैकिंग वैकिंग क्या चल रही है? कहाँ भागने का इरादा है? कहाँ भाग रहे हो आप दोनों? हाँ ना ना, भाग ना रहे, हनीमून के लिए जा रहे हैं मनाली। सुनीता जी आप भी चलो मनाली। वाह मनाली, इलो सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मनाली जाएंगे हम, मनाली जाएंगे, मनाली जाके हम खुशी मनाएंगे। क्या आप मनाली जा रहे हैं? जी। क्यों? मतलब कैसे? अरे यार इतने सारे पैसे कहाँ से आए मनाली की ट्रिप के लिए? कैसी बातें कर रहे हो? इलायची जी, हम पैसे नहीं दे रहे, सेठ जी दे रहे हैं, सेठ जी। मनाली बुबू। पापा एक सेकंड, अपने खर्चे पे पापा भेज रहे हैं आपको? जी। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। अरे मेरे पापा तो बहुत ही बड़े वाले कंजूस हैं यार, इतने कंजूस हैं कि खर्चा ना हो पैसे बचाने के लिए वो मम्मी को भी आज तक मनाली लेके नहीं गए, तो आप लोग को खाक भेजेंगे? फालतू बातें नहीं क्या करो। अच्छा पहले ये तो बताओ कि ट्रेन से भेज रहे कि जहाज से? ना ना, ट्रेन से जाने को टाइम कहाँ है, सीधे हवाई जहाज से जा रहे हैं। हवाई जहाज। इलू सेल्फी। ले लो ले लो। इन लोगों को मनाली भेजने में ना जरूर पापा को कोई फायदा हो रहा होगा। तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी कीजिए, हम चलते हैं। हाँ। क्यों? एक मिनट इलायची जी, आप कहीं सेठ जी से भाजी तो नहीं मार देंगी ताकि हम मनाली ना जा पाए? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कैसी बात कर रहे हैं आप? प्लीज मतलब तैयारी कीजिए यार, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। अच्छा जी चलो। बाय 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 बाय। इलू यार ये दोनों तो जा रहे हैं मनाली, वहां जाके बहुत सारी ऐश करेंगे ना, हम यहाँ क्या करेंगे चांदनी चौक में? तो टेंशन क्यों ले रही है सुनो, मनाली तो अब हम भी जाएंगे। हाँ हम भी जाएंगे मनाली। इलू लेकिन अंकल जी। नहीं यार, पापा के खर्चे पे नहीं बल्कि स्कूल के खर्चे पर है। चल चल, हम लोग को भी तो पैकिंग करनी है। चल चल चल। यार सुनना, हमें तो बड़ा डर लग रहा है यार। हाँ? हमें लग रहा है इलायची जी कुछ कर देंगी, हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा भाई। अरे यार तू चिंता ना कर भाई, एक बार टिकट हाथ आने दे, हवाई जहाज बैठे बूझ जाएंगे, कोई कुछ ना कर पाएगा। अरे बूझ आने से पहले, टिकट आने से पहले टिकट तो आए। तो तुझे क्या जरूरत थी इनको गाने की? ये गाना मनाली जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। हाँ माल मिल जाएगा। कौन से लेंगे? जोधपुरी? कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल बेकार की। अरे भैया बंसल 420 की दुकान है, क्या नाम मिलेगा बोलो? वो कौन सा? अरे जो ब्रांड चाहिए मिल जाएगा, सारे लेंगे। कौन से चाहिए बोलो? जोधपुरी? हाँ 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 ठीक है, कल माल पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच जाएगा। सबको फ्री में चाहिए, मुफ्त में चाहिए माल। हेलो पापा। हेलो अंकल जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ आ गए यार, हमारा गर्दी करके। ये कैसी बातें कर रहे हो पापा? स्कूल से आ रहे दिख नहीं रहा आपको? हमारा गर्दी कैसे बोल सकते हो? हीलो सेल्फी। स्कूल की छुट्टी होती है 2 बजे और इस वक्त 4 बज रहे हैं। 2 घंटे कहाँ थे तुम लोग? आपको पता है ना सीपी में कितना ट्रैफिक होता है? प्लीज एक मिनट। तेरा स्कूल चांदनी चौक में है, सीपी पे क्या कर रही थी तू? अंकल जी वो ना हम अपने एक फ्रेंड्स के घर पे गए हुए थे। हाँ। अच्छा, फ्रेंड्स के घर पे क्या दावत हो रही थी? पापा प्लीज नोट्स लेने गए थे, पढ़ाई करने प्लीज। हाँ तू नोट्स ही लेती रही हो बस, पास हो गए मत दिखाइयो मुझे। पर नोट्स ला के घर में भर दे सारे। बात कर रही है बेकार की। इसमें मेरी क्या गलती है पापा? ना तेरी गलती थोड़ा ही है, सारी गलती तो मेरी हो रखी है यहाँ पे। हाँ तो फिर आपकी गलती तो हमें क्यों डांट रहे हो? है? इलायची संजू, इलायची संजू। क्या जाए? पापा सुनो ना, वो है ना मनाली की ट्रिप है स्कूल की तरफ से, तो हम मनाली जा रहे हैं। तुम मुझसे पूछ रही है या मुझे बता रही है? बता रही हूँ। कोई मनाली ना जाएगा, चुपचाप से पढ़ाई कर घर में बैठ के। अरे बस 3 दिन की तो ट्रिप है यार। अंकल जी प्लीज जाने दीजिए ना,
हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मेरे भी पापा ने अलाउ कर दिया। प्लीज अलाउ कर दो इलू को। चल, तेरे बाप से तो मैं बाद में बात करूंगा, और तुझे जाना है तो तू जा, ये ना जाएगी कहीं भी। हमेशा यही नाटक करते हो। एहसास है कभी, छोटा सा भी एहसास है कि बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, उसका भी दिल है, उसके भी अरमान है, उसे भी घूमना है, बाहर की दुनिया देखनी है, लेकिन किसी को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना यहाँ पर। अच्छा, बेटी पास होकर ना दिखाएगी, ये अरमान ना है उसके कि वो पास होकर दिखा दे अपने बाप को। पापा प्लीज, पास फेल सिर्फ मोह माया है पापा। और पता है, उसके जाल में फंस के ना लोग अपने सुख चैन खुशियां एक बस्ते में बंद करके अलमारी में रख देते हैं, और पूरी जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहती है। और फिर बाबा सुन, तू फेल हो जा, लेकिन बाबा मत बनियो, बाबा मत बनियो। बाबा के कारनामे देख रही है ना, और उनका अंजाम भी देख रही है क्या हो रहा है। बाबा मत बन, फेल हो जा तू। हाँ, नहीं बनूंगी बाबा। अच्छा फिर 10,000 रुपए दे दो जल्दी से। वो मनाली जाना, तो थोड़ा माल वाल होना चाहिए जेब में, मजा आना चाहिए फिर। मुरारी भाई, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ, जय श्री अकाल जी, चटनाब आइए। और क्या हाल है? बढ़िया है जी, बढ़िया। ओए लाची पुत्र, मुंह क्यों छिपा रही है? मैनू सब पता चल गया से। क्या पता चल गया सी? ओए ये की तो ऐसे है। साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस साल LIC पास हो जाएगी? हाँ जी, लेकिन ये पता करने के लिए आपको जोशी के पास जाना पड़ेगा। चला साहब, मैं ये कह रहा हूँ। अरे यार, वो हमारे ना प्रिंसिपल आए हैं दुकान में, तो वो कचौरी वचौरियां खिलाओ यार। पापा जाओ खिलाओ। सुन, तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? बोल। मुझसे पूछने से पहले, मुझसे कहने से पहले, मुझे बोलने से पहले तू खुद ना जा सकती है कचौड़ी लेने? बात कर रही है बेकार की जी। हाँ चड्डा साहब, कचौड़ी खाएंगे। ओए नाजी, कचौड़ी वचौड़ी नहीं खानी है। ऑलरेडी घर से मैं बीबी की चप्पल खा के आ रहा हूँ। चड्डा साहब, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, वो लस्सी भी। सर, एक शब्द ना बोलेगी तू। मैं बोलूंगा तू बिल्कुल कुछ ना बोलेगी, मैं बता रहा हूँ, एकदम चुपचाप बैठ। हाँ चड्डा साहब, मैं ये कहाँ थे हम? तूने देख बुलवा दिया मुझे, मैं कहाँ था? मैं तो घर पर ही था, लेकिन आपका ही पता नहीं आप कहाँ थे। चड्डा साहब, मैं ये कह रहा था कि आप लोग बाहर जा रहे हैं? हाँ जी, हम तो भटिंडा जा रहे हैं। नहीं, आप लोग मनाली जा रहे हैं। अरे नाजी, मनाली हम क्यों जाएंगे? शादी तो भटिंडा में है ना। शादी भटिंडा में? हाँ, हमारे भतीजे की शादी है। लेकिन आप तो अपने स्कूल ट्रिप के साथ, बच्चों के साथ मनाली जा रहे थे। नाजी, मनाली जाने का हमारा कोई प्रोग्राम ना है। मतलब स्कूल का मनाली जाने का कोई प्रोग्राम ना है? आपको किस गधे ने कह दिया कि हम मनाली जा रहे हैं? नहीं, गधे ने नहीं, वो चांदनी चौक में एक गधा रहता है, उसकी बच्ची ने बोल दिया। बाय। बड़ी प्यारी बच्चियां हैं। प्यारी नहीं, बहुत शैतान बच्चियां हैं। हाँ जी, हमें सब पता है, ये आपके बुरे संस्कार के नतीजे हैं। इलू यार, अब तो ना जीजा जी ना और पिंटू भाभी निकल जाएंगे मनाली। इलू यार, तेरा आइडिया कैसे फ्लॉप हो गया? सुनो भाई, आइडिया फ्लॉप हुआ है, लेकिन इलायची फ्लॉप नहीं हुई है। अरे यार, अगर हम लोग मनाली नहीं जाएंगे ना, तो जाने तो उन्हें भी नहीं देंगे। कैसे नहीं जाने देंगे इलू? कोई आइडिया है क्या तेरे पास? हाँ, बड़ा कमाल का आइडिया है मेरे पास।
यार बता दे, प्लीज बता दे फिर। बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। है ये क्या इलू यार? अरे यार ये सब बात में कर लो, दिखा बता तो सही। ओ चुप हो जाए यार, ये ना ललित अंकल के मोबाइल से उड़ाया है मैंने, देखती जा। नहीं, रात को कौन फोन कर रहा है यार? अरे यार उठाना फोन, नहीं हराम औरत की गला, तब से कान पे टिन 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 हो रहा है। अबे रुकना। उठा जल्दी उठा। अरे यार इतनी रात को। हेलो। अबे ओ मनाली शनाली घूमने का बड़ा प्लान बना रहा है, बड़ा जा रहा है घूमने हैं? अबे तो तेरी गुद्दी में क्या दर्द हो रही है? तू है कौन? इतनी रात को कौन फोन कर रही है? मैं जो भी हूँ, लेकिन तेरा बैंड बजाने के लिए ना काफी हूँ। क्यों बजानी है तुझे मेरी बैंड? क्योंकि तू धोखेबाज है। अबे मैंने किसको धोखा दे दिया भाई? तू है कौन? अपने सेठ जी को। कौन है यार? मैंने कब अपने सेठ जी को धोखा दिया? अच्छा बड़ा, बहुत बढ़िया। तू अपने सेठ जी को धोखा नहीं दे रहा है। तेरा जो दोस्त है ना, ये उसको अपनी बीवी बना के तूने सेठ जी के घर पे रखा हुआ है। ये धोखा नहीं तो क्या है बे? अब कौन है भाई साहब? आपको क्या चाहिए? आपको ये कैसे पता? भाई साहब ये सब छोड़, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और ये बातें कैसे जानता हूँ। बस तू ये सोच कि मैं सेठ जी की बेटी इलायची, उसको भी जानता हूँ, और एक बार तेरा कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल दिया तो बच्चू तेरा हाल क्या होगा वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। नहीं 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 भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज 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 आप इलायची जी को कुछ भी मत बताइएगा। उनके मुंह में फौज है, वो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देंगी, सबको पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए? आप हमसे क्या चाहते हैं? बताइए ना सेठ जी, सॉरी गुंडे जी, जो भी आप। तू मनाली नहीं जाएगा। नहीं, वो हम अपनी मर्जी से जा भी नहीं रहे, वो तो हमें सेठ जी भेज रहे हैं। तू मनाली फिर भी नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे ये क्या जाएगा, इसकी पुश्ते भी नहीं जाएंगी, बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं जाने को, उधर मुंह करके भी नहीं सोएंगे, है ना? कैंसिल, सब कैंसिल। हाँ कैंसिल कैंसिल, सब कैंसिल। हम नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे मनाली, नहीं जाएंगे। बस खुश। वेरी गुड, गुड नाइट जी। गुड नाइट। कितनी कमाल क्यों ना है भाई। अरे यार ये आधी रात कौन बैंड बजा गया भाई? अब नींद ना आने वाली, नींद तो उड़ गई। क्या है? बता रहा हूँ अभी। प्रणाम सेठ जी। हाँ। और तैयारी हो गई तेरी? अब सेठ जी दरअसल वो क्या है ना कि हम मनाली नहीं जा सकते। तो क्या स्विट्जरलैंड जाएगा? नहीं सेठ जी, हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, और खास करके मनाली तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों, मनाली वालों से कर्जा ले रखा है तूने? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि बूबू की तबीयत खराब हो गई थी कल रात, और इसी कारण उन्होंने हमें पूरी रात जगा के भी रखा, सोने भी नहीं दिया। पीठ में दर्द है, बहुत दर्द हो रही थी। हम पंचम डॉक्टर के पास ले जाओ उसे। हाँ आंटी जी, वो दरअसल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सूजन है, इस कारण उन्हें रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि उन्हें रेस्ट करना चाहिए, इसलिए हम घूमने फिरने जा नहीं सकते। इसलिए सेठ जी हम मनाली नहीं जा सकते। चल ठीक है, जा उसका ख्याल रख जा। जी सेठ जी, ओके। इलायची के पापा, मैं क्या सोच रही थी कि हम चले मनाली। मेरे तो भागी फूट गए। इलू सेल्फी। सही है। और बताओ सेठ जी, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? अरे बस ठीक है। ना ठीक ना है, मेरा ये मतलब हो रहा है कि प्यार मोहब्बत के मामले में कैसी चल रही है? पगला के आ गया तू?
इस उम्र में प्यार करूंगा मैं? ऐसी करो। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो, प्यार तो किसी भी उम्र में हो सकता है ना, शादी के पहले, शादी के बाद। अब हरी सिंह को ही देख लो, 60 के हो रहे हैं सेठ जी। ऐसी करो, 60 के हो रहे हैं लेकिन हरकतें कसम से कह रही हूँ 20 साल के लड़के जैसी हैं उनकी। अरे हाँ, सुन 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 सुन, वो हरी सिंह जो है वो अनोखी को दूध जलेबी खिलाते हुए पकड़ा गया है? हाँ भाई, क्या पंचायती चल रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, कहाँ चली गई वर्दी आपकी? ना ना सेठ जी, ये ना पूछो, बहुत दुख भरी कहानी है सेठ जी, सुनोगे ना तो आंखों से आंसू बह पड़ेंगे। दरोगा जी, हैं? अब ये रोने धोने वाली बातें ना बताओ, कसम से कह रही हूँ बिल्कुल मूड ना हो रहा है। भाई चुप रहे यार, तू भी बेकार की बात कर रहा है, पूछने दे। हाँ बताओ बताओ दरोगा जी, क्या हुआ? मतलब वो जो है ना अपने वो जो कमिश्नर साहब, हाँ, उसने मतलब उन्होंने पिंकी जी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है और मंगीलाल को दरोगा बना दिया है। चलो ये अच्छा हुआ। क्या ये क्या कह रहे हो सेठ जी आप? इधर पिंकी जी की नौकरी खतरे में है और आप कह रहे हो कि अच्छा हो गया? अरे ना, मेरा कहने का मतलब यह, आपकी नौकरी जाने पे भैया अफसोस तो है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मंगी को दरोगा बना दिया है। ऐसी करो सेठ जी। हाँ। सेठ जी तुमने मेरे दिल की बात कह दी, असल में मंगी बहुत काबिल है। अच्छा, मतलब ये हो रही है कि पिंकी जी नाकाबिल हो रही है यहाँ? ना ना दरोगा जी, ऐसा मैंने कब कहा, असल में आप भी बहुत काबिल हो, लेकिन घरेलू मामलों में। छोले बनवा लो, कुलचे बनवा लो, दाल छिलवा लो, सब करवा लो। आपको होम साइंस का टीचर होना चाहिए था, बेकार आ गए पुलिस की लाइन में। ये छोटे ज्यादा चबड़ मत कर तू है। पिंकी जी की वर्दी जो ना कुछ दिनों के लिए उतरी है, हमेशा के लिए नहीं। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे दरोगा जी क्यों इतना भड़क रहे हो, लड़का मजाक कर रहा है। यार मजाक करिए मैम। वैसे सेठ जी मैं क्या कह रही था कि वो जो आपकी दुकान जो है ना, वहाँ अगर कोई काम हो, मतलब कि घर बैठे बैठे पिंकी जी बोर हो रहे हैं, तो अगर आपकी दुकान में कोई काम वाम हो तो बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, आ जा रहा हूँ, बता दूंगा। अच्छा कह रहे? अरे आ जाओ, बता दूंगा। है सच? वाह सेठ जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरे धन्यवाद से काम ना चलेगा। अरे सुनो दरोगा जी। हाँ जी। वो जो मेरे कुछ वो फोटो थे ना, वो डिलीट कर दियो। कौन सी वो वाली? हाँ 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 ठीक है, वो डिलीट कर देंगे। वो आप चिंता मत करो सेठ जी, 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ। हाँ। और इलायची कैसी है? चुप रहे। लौंडे को छोड़ो तुम, ऐसी सुनो जी। दरोगा जी क्या कह रहे, कौन सी फोटो की बात है? तो भाई कौन सी फोटो है? तू क्यों घुस रहा है इतना, अपना काम कर चुपचाप से। कौन सी फोटो है, कौन सी फोटो है? चांदनी भाभी आई थी क्या? चुप रहे। अरे फोटो में डिलीट करा रहे हो? अरे सेठ जी राम राम। अरे अरे भाई साहब नमस्कार नमस्कार। चलो आप बहुत अच्छे टाइम पे आ गए। सुनो भाई साहब, हाँ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या गड़बड़ कर दी आपने? अरे वो आपने उपाय बताया था ना कि किसी गरीब को दान दो या किसी की मदद कर दो। हाँ तो मैंने वो जो मेरी दुकान पे लड़का रहता है ना पंचम, हाँ। वो जो है शादी के बाद आज तक अपनी बीवी को हनीमून पर ना ले जा पाया। अच्छा तो मैंने कहा इससे बढ़िया उपकार क्या होगा, चलो दोनों को हनीमून पे भेज देते हैं। अच्छा, तो भेज दिया ना गारंटी से? अरे भाई साहब मैं एक सेकंड से। अब बोलो। क्या बताऊं भाई साहब, उसकी बीवी जो है ना बीमार हो गई, तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उफ़ो, ये क्या कर दिया सेठ जी, घोर अनर्थ कर दिया सेठ जी। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी को दान देकर के उससे दान वापस ले लिया। तुम बर्बाद हो जाओगे सेठ जी, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे क्या बक रहे हो? अरे सही बक रहा हूं मैं। अरे उस लौंडे को भेज देना चाहिए था ना हनीमून पर। तुम्हारा कुछ ना हो सकता सेठ जी, तुम तो गए काम से। जे मैं कह रहा हूं गारंटी से, गारंटी से। अरे सेठ जी, अरे संभाल संभाल के। अरे कैसे कैसे काम कर? बैलेंस बना के चला करो। अपना बैलेंस ठीक कर तू। पता नहीं कैसे क्या सोच रहे? अरे सुन, हाँ एक मिनट, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा। तुम्हारे कुछ समझ में ना आ रही है? रुक जा। कहाँ जा रही? अरे रुक, तू समझ ही ना आ रहा है। हट। पता नहीं यार, कौन नया दुश्मन बन गया हमारा, जिससे हमारी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। अरे यार एक बात बता भाई,
तेरा कोई हाल फिलहाल में किसी से पंगा तो नहीं हुआ ताजा ताजा? नहीं यार, मैं दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाता, और मेरा कहाँ से पंगा होना है? तो फिर कोई पुराना किसी से हिसाब किताब हो? नहीं यार, मेरा कोई पुराना हिसाब किताब नहीं है। अच्छा। अबे सुन, हाँ? कहीं तेरा पुराना हिसाब किताब तो नहीं है ये कोई? अरे यार क्या बात कर रहा भाई, मैं जाता ही कहाँ हूँ, मैं किसी के पंगे में कहाँ पड़ता हूँ यार, मेरा क्या हिसाब किताब होगा? अबे तो कौन है ये नया दुश्मन? नया दुश्मन? जीजा जी छत पर है। हाँ। जी इलायची जी, अब तो ऐसा लगता है कि जीजा जी हमेशा इस छत पर ही रहेंगे। हाय, फिर तो मजा ही आ जाएगा मुझे। हैं जी? जी मैंने कहा कि मनाली की तैयारियां कैसी चल रही है, मजा आ रहा है ना? जीजा जी और पिंटू भाभी की तो ऐश है, मुझे तो जलन हो रही है सुनो। हाँ। क्या खा गए ऐसे इलायची जी? और आपको सब पता है, क्यों आप? जी हमें तो हमारा ही नहीं पता है। हैं जी? जी मैंने कहा कि नहीं पता, क्या हुआ बताइए, बताइए ना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देते हैं कि हम मनाली नहीं जा रहे। हो? क्यों नहीं जा रहे? हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया पिंटू भाभी आपको? ओह माय गॉड, मतलब कहीं आपका खट्टा खाने का तो दिल नहीं कर रहा पिंटू भाभी? इलायची जी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमसे क्या छुपाना, हम तो आपके अपने हैं जीजा जी। पिंटू भाभी आप बताओ क्या उम्मीद कर रही हो, लड़का या लड़की? अरे इलायची जी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये उम्मीद से नहीं है। ओह, ऐसा कह के ना आपने मेरी उम्मीद तोड़ दी। लेकिन कोई बात नहीं जीजा जी, टेंशन मत लीजिए, हम ना मनाली के पोस्टर्स देंगे और आपकी बरसाती में लगा देंगे और गर्म कपड़े पहनेंगे ना, खूब एंजॉय करेंगे, मतलब वर्चुअल बर्फ के गोले भी एक दूसरे पे बना के फेंकेंगे, बड़ा मजा आएगा। इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे अब तो खुश हो जाइए यार, मतलब मनाली जाना भी नहीं पड़ेगा और मनाली की खुशियां, मतलब बर्फ और सब यही मिल जाएगी। हाँ। खुश हो जाइए। मुझ जैसी आपको कभी नहीं मिलेगी, सच्ची बता रही हूँ। कितनी अच्छी हूं ना मैं। पंचमे, अबे यार सुनने वाले ही ना है ये कोई। पंचमे, क्या क्यों तो चिल्ला रही थी जोर जोर से, क्या हुआ? क्या हुआ इलायची के पापा? अरे कुछ ना हुआ। पंचमे जल्दी नीचे आ। इलू सेल्फी। क्या आफत है बताओ? हाँ। सेठ जी प्रणाम, आपने हमें बुलाया सेठ जी? पिंटू भाभी कैसी तबीयत अब आपकी? सुनीता जी बस कमर ना थोड़ी भारी भारी हो रखी है। अच्छा कमर ही भारी है ना, पैर तो भारी ना है। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पैर वैर भारी नहीं है। फिर कोई टेंशन ना है, तू मनाली जाने की तैयारी कर ले। आप मनाली जा रहे हैं? अब नहीं, हम मनाली नहीं जा रहे हैं। तू मनाली जा रहा है? जीजा जी आप मनाली जा रहे हैं? नहीं, हम मनाली नहीं जा रहे हैं। तू मनाली जा रहा है? जीजा जी आप अरे क्या अंताक्षरी से खेल रहे हो तुम लोग? वो मनाली नहीं जाना चाह रहा है, उसकी बीवी की तबीयत खराब है, क्यों जबरदस्ती उसको भेज रहे हो? अरे देखो ना यार मम्मी, मतलब पापा को ना फिजूल खर्ची बड़ी पसंद है। चलो बीच में मत बोलो तुम दोनों, बता रहा हूँ मैं। सुन, तू किसी भी हाल में मनाली जा रहा है बस। सेठ जी हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको मनाली जाने के लिए, हम तो किसी भी हाल में मनाली जाने के लिए तैयार है। लेकिन वो क्या ना, जो हमारी बीवी है यानी कि बुबू, इनके हाल बहुत बेहाल हैं, इसलिए हम किसी भी हाल में मनाली नहीं जा सकते। चल, उसकी कमर में दर्द है ना? हाँ तो कोई बात ना है, मैं एक आयुर्वेदिक तेल दे दूंगा, ठीक है, देखा दूंगा। हाँ मैं इसकी जो है मालिश जो है क्या बक रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भाग्य फूट गए। मैं वो ना कह रहा हूँ कि मैं मालिश कर दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पंचम जो है वो अपनी बीवी की मालिश कर देगा उस तेल से। सेठ जी तेल वेल से क्या होगा सेठ जी, वो क्या ना, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है ना उसके अंदर बहुत गहरी चोट है अंदर तक। अच्छा
तू रीढ़ की हड्डी के अंदर घुस के देख के आया गहरी चोट? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, पर हमें पता है। बदन उसका है, रीढ़ की हड्डी उसकी है, कमर उसकी है, तो तुझे कैसे पता कि इतनी ज्यादा चोट लग रखी है वहां पे? अब सेठ जी वो हमारी बीवी है ना, तो हमें उनके दर्द का एहसास हो जाता है, पति पत्नी। वाह, क्या मोहब्बत है यार। है? जीजा जी जी कितना प्यार करते हैं आप पिंटू भाभी से, ये देख के ना मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ। बाय गॉड कि मुझे रोना आ रहा है अब मुझे। आजा, सुन सुन सुन, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत रहा है, समझ में आ रहा है? तू मनाली जाने की तैयारी कर ले। पापा आपने बहुत ही बड़े पत्थर दिल वाले हो, याद रखना ये बात। अरे यार ये बेचारी इतनी सीधी सादी औरत चल भी नहीं पा रही है ठीक से, और इस हालत में हनीमून भेज रहे हो। अगर इस हालत में हनीमून गई ना ये, तो ये हनीमून का पता नहीं, लेकिन सीधा मून पे लैंड होंगी। हाँ सही कह रही है इलायची। अरे देखो तो बेचारी कैसे कमर झुकाए खड़ी है, देखो। मर गई दैया रे। हाय हाय बेचारी बुबू। बुबू क्या हो गया बुबू? सब ठीक हो जाएगा बुबू, सब कुछ अच्छा हो जाएगा बुबू, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखिए ना सेठ जी, बेचारी से एक कदम तक नहीं चला जा रहा है बेचारी बुबू। कोई बात ना, मैं स्ट्रेचर का इंतजाम करवा दूंगा। ये स्ट्रेचर पे जाएगी, लेकिन तुम दोनों किसी भी कीमत पे मनाली जाओगे हनीमून पे, बस। इलायची के पापा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हो रखे हैं जी, हो रखे हैं। बिल्कुल हो रखे हैं। चलो बुबू चलो। चल। वो यार स्ट्रेचर कहाँ से आ गया बीच में? ये मनाली कहाँ से बीच में आ गया? स्ट्रेचर क्या सोचूं, कुछ और नया आइडिया निकालने पड़ेगी यार, मेरी तो दिमाग ही खराब हो जाएगा कुछ दिनों बाद। जीजा जी बिना भाई कर ले। अबे पंचम, आना जल्दी, जाना है तुझे। आई भैया। अरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा दर्द। बुबू 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 क्या हो गया बुबू? ठीक हो ना? दर्द ज्यादा तो नहीं हो गया? भैया मर गए रे। अरे हाय दैया। ठीक हो? ठीक हो? हाँ? ठीक हो? सेठ जी देखिए ना, बुबू की हालत बहुत खराब है सेठ जी, हम कहाँ इन्हें लेके जाएंगे सेठ जी, बहुत हालत खराब है इनकी। अरे तो स्ट्रेचर मंगा तो दिया है। पर सेठ जी हम अपनी पत्नी के बोझ को स्ट्रेचर पर लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे सेठ जी? ना तुझे शर्म ना आ रही? अपनी बीवी को बोझ बता रहे हैं ये, देखो। पापा मम्मी को एक बार गोद में उठा के देखो, तब पता चलेगा कि असली बोझ क्या होता है। सही बात। क्या बक रही है छोरी? अब मम्मी यार देखो ना, वो बेचारी औरत स्ट्रेचर पे लेट के ना मतलब आखिरी सांसें गिन रही है अपनी। पीलू क्या बकवास कर रही है यार? और यार सिर्फ बोलने से सच में कोई नहीं मर जाता, चुप कर। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे आपको जाना है कि नहीं जाना है यार? मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। हाँ जा, आ रहे हैं अभी। भाई साहब आ रहे हैं ना थोड़ी देर में। अबे रख जा, सुन सुन, चल धक्का मारे से और जा तू। पापा बहुत बुरे हो, जुल्म ढा रहे हो अब जीजा जी पर। हाँ मैं जुल्म कर रहा हूँ, तू जज हो रखी है उसकी। अब सुनो ना इलायची के पापा, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों भी चलें क्या इनके साथ? ना ना तू ना जा, क्योंकि तू पहाड़ों के लिए बहुत हानिकारक है। मैं पहाड़ों के लिए हानिकारक कैसे हुई? अरे जैसी तू मनाली में कदम रखेगी, वैसी जो है पहाड़ियां हिलने लगेंगी, अब बर्फीला तूफान आ जाएगा। बात कर रही है बेकार की। मेरे तो भाग्य फूट गए। मजाक कर रहे आओ। अच्छा सुन शबनम। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, जा जाके ऐश कर, और सुन वहां से फोटो खींच के भेजते रहियो। हाँ हाँ कमरे की। चुप रह, कमरे की, पहाड़ियों के। बुबू कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बुबू, बुबू कोई बात नहीं बुबू। बाय पिंटू भाभी। अरे नीचे से उठा ले। क्या देख रहा है बे? इलायची। चल बात। इलायची।
हाँ कालीचरण कैसे फोन किया तूने? क्या तेरी बीवी को कोई उठा के ले गया? अबे मेरी बीवी को कोई ना उठा पाएगा, बहुत भारी है वो। चल ठीक है, अच्छा कर दूंगा, काम कर दूंगा। सेठ जी क्या हो रहा है? पिंकी जी आए हैं ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी आए हैं तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं तेरी या मुजरा करूं? तथैया बोल। नहीं नहीं सेठ जी, मुजरा करते आप बहुत भद्दे दिखोगे। क्या बक रहा तू? सेठ जी क्या हो रहा है? पिंकी जी आए हैं ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी आए हैं तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं तेरी या मुजरा करूं? तथैया बोल। नहीं नहीं सेठ जी, मुजरा करते आप बहुत भद्दे दिखोगे। क्या बक रहा तू? ये बक नहीं रिया सेठ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिंकी जी बहुत टेंशन में चल रहे हैं कुछ दिनों से। आप कोई काम वाम दे दो यार। क्या जानता है तू, बता। मुझे कढ़ाई बुनाई खाना बनाना। मैं अपनी शादी के लिए कोई रिश्ता ना तय कर रहा हूँ तेरे साथ। तो 36 प्रकार के गुण बता रहा है मुझे। नौकर रखूंगा तुझे दुकान पे, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ तो ठीक है सेठ जी, आप ही बता दो करना क्या है। इधर आ, जरा इधर आ। ये इधर छोड़ दो। हाँ रख, इधर बैठ। एक मिनट सेठ जी। खा खा के एकदम बस ठीक है। अच्छा सुन, सरकारी माँ, ये गोटा लगा इस पे, इस वाले लहंगे पे चल। ये तो आता है मुझे लगाना फिर आता है ये। और हवलदार जी, मंगी कैसे हो? एक्सक्यूज मी सेठ जी, अब मंगी हवलदार ना रहा, मंगी इंस्पेक्टर बन गए। अरे क्या बात है फिर तो। अरे कोई नहीं, आप बैठिए, मैं आ रही हूँ उधर। आइए 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 आइए। अरे भाई उधर। भाई ऐसा है मंगी जी। जी भाई बताइयो, आप इंस्पेक्टर बन गए। थैंक यू। हरकतें तो अभी भी हवलदार वाली हो रही हैं। क्या बकरी है अभी तू? हैं? क्या 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 बकरी है? फिर से बोल। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तो क्या उखाड़ लिया साले? आज तक कोई अच्छा काम किया तूने? हैं? उल्टा थाने को बावर्ची खाना बना कर दिया तू। सेठ जी खुद तो औरतें वाले काम करता और मुझसे भी करवाता ही है। बात साले को। अरे सेठ जी ये क्या बोल रहे हो आप? अबे कुछ ना बोल। मार साले को। मेरी नजरों के सामने से हट जा। मार साले को। तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मार साले को। अरे बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे हट। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।